तो आइए हम लोग आज भक्ति मार्ग का 13वां भाग श्रवण करें और YouTube चैनल पर भक्ति सत्संग कामेश्वर मिश्र चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे लाइक भी करेंगे। तो आइए हम लोग भक्ति प्राप्त कैसे हो। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगा तो जीव का उद्धार नहीं होगा। जीव का उद्धार नहीं होगा तो अनेक तरह से विकृतियों से घिरकर जीव परेशान हो जाएगा। अगर भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के शरण में जाकर भक्ति प्राप्त करते हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं योग क्षेमम बहा में हूँ। योग क्षेम मैं उसका जो मेरे शरण में आ जाता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। उस सारे भक्त के हर कामनाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, कैसे उसका गुजारा होगा, वो सब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। योग शिव वहाँ पे हम वो सब वहन करते हैं, वही करते हैं। और भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, ये भक्त के लिए बार बार वो अपने प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। बिंदु जी कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा। कहते हैं प्रबल प्रेम के बाद जब भगवान अपने भक्त के लिए अपना नियम को तोड़ देते हैं। जैसे महाभारत में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन को आज भारी विपत्ति में पड़ा हुआ अर्जुन जब भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर उन्हें त्रस्त किए हुए थे, तो भगवान उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए एक पहिया उठाकर भीष्म पिता पर कूद पड़े उनसे लड़ने के लिए। क्या यह नियम बदलना नहीं हुआ? अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। ऐसे दयालु भगवान है, ऐसे कृपालु है। ऐसे कृपालु भगवान के शरणागत छोड़कर और कहाँ आपको ठौर मिलेगा? ठौर तो भगवान के शरण में ही है। और क्या कहते हैं, गो दुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। ओ गोदुज गाय ब्राह्मण, धेनु देव हितकारी, देवता के हितकारी हैं संतों के लिए। उन्हीं के लिए वो बार बार मनुष्य शरीर धरते हैं अपने भक्तों के लिए और उसको उद्धार करते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हैं। एक प्रतिज्ञा और जब अरण्य कांड में है, रामायण में, जब ऋषि मुनियों को रावण ने कर लेकर और राक्षसों ने उन्हें हत्या कर उसी जगह हड्डी का ढेर लगा दिया था। जब भगवान राम जब जानकी जी हरण हो गई और जानकी खोज में घूम रहे थे, तो हड्डी का ढेर देखकर वहाँ भी प्रतिज्ञा किए कि ऐसा अनर्थ द्रवित होकर के बेचैन हो गए और प्रतिज्ञा किए जब निश्चर वंश को मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन क्या विभीषण तो इसी निश्चर वंश का था, लेकिन शरण पहुँचने के बाद कहते हैं शरण गहु त्याहू नहीं त्यागा। मैं शरण में जो आ गया उसको मैं नहीं त्याग सकता हूँ। वहाँ भाई ये प्रतिज्ञा अपने आप को प्रतिज्ञा तोड़ दिए। ऐसे दयालु भगवान हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे सुहृद हैं। और ऐसे भगवान को जो नहीं भजता नर पशुबिन पूछ बिसाना। जो ऐसे भगवान को नहीं भजकर वो कैसा है, जैसे पशु को पूछ नहीं है, बिना पूछ का पशु की तरह जीवन हो जाता है। तो भगवान का भक्ति ही सर्वोपरि है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, को तुझ धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तन धारी। और क्या कहते हैं,
विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहते हैं ये ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, गौ के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं अवतरित होता हूँ और दुष्टों को संहार कर और संतों को, देवताओं को, धेनु को रक्षा करते हैं। आज तो धेनु को भी, गाय को भी बहुत दुर्गति लोग करा रहे हैं। ऐसे हाथों में उसे बेच देते हैं जो उसका दुर्गति के द्वारा ही उसका शरणांत होता है, बहुत भारी कष्ट देता है। विचार नहीं करते हैं आज लोग, और गाय को भी उसी ऐसे ही दुर्बुद्धि वाले लोगों के साथ सौदा कर लेते हैं। इस पर विचार अवश्य कीजिए भैया। भगवान स्वयं रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और हुए हैं, और अपने भक्त की रक्षा ही बार बार करते हैं और कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तात्मान सृजाम्यहम्। कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। मैं बार बार भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ। विचार कीजिए कैसे सुहृद भगवान है, कैसे दयालु हैं, इतना कृपा करते हैं। जो उनका भक्त हो जाता है, उनके शरण में चला जाता है, कितना कृपालु है। ऐसे भगवान का भक्ति छोड़कर और कहाँ जाएंगे। और विचार कीजिए, क्षणभंगुर जीवन में थोड़ा दिन के लिए जो जीवन मिला है उसको सत्य मार्ग पर लाएं, भगवान का भजन करें, सत्य मार्ग को पकड़े। भगवान तो ऐसा वचन भी देते हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक ते जरही। भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं, जो हमारे भक्त को जो अपराध करता है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उनको पावक के तरह सदा के लिए जलन मिलता हुआ रहता है। मैं ऐसे जो दुराचारी लोग हैं उसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे भक्त को रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। जब उन्हीं के द्वारा हम ये मनुष्य शरीर मिला, उनके कृपा से हम माता पिता के द्वारा ये मानव शरीर मिला। इस मानव शरीर को हम क्या कर रहे हैं, विचार करना चाहिए। क्या गधा के शरीर में क्या भजन कर सकते हैं? किसी भी जानवर के शरीर में, किसी कीट पतंग के शरीर में आपको भजन नहीं मिलेगा भैया। भजन सिर्फ मनुष्य शरीर से ही प्राप्ति होता है। तो अगर मनुष्य शरीर को रक्षा करना है और इसको सद्गति की तरफ बढ़ाना है तो भगवान का सत्संग कर, भगवान का भजन कर, भगवान का भक्ति कर। अपने ये अमूल्य शरीर जो मिला है मानव शरीर, इसको उद्धार करें और भक्ति मार्ग का प्रशस्त करें।